मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खून कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दादाजी का कमरा। यूं तो सभी परिवारों में हर सदस्य की कुछ आदतें अजीब होती हैं। मेरे दादाजी भी कुछ ऐसे ही थे। कहीं भी गायब हो जाते थे। कभी कभी तो कुछ दिनों के बाद ही आते थे। हाथ और पैरों पर अचानक ही चोटों के निशान दिखने लगते थे। जब उनसे पूछो तो उन चोटों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। इन्हीं अजीब चीजों में से एक उनका कमरा भी था, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि वो वहाँ की सफाई भी खुद ही करते थे। एक दिन बचपन में खेलते वक्त मुझे उस कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने झुककर दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो मुझे एक परछाई दिखी। तभी मैंने देखा कि कमरे से खून की तेज धार बह रही थी। देखते ही देखते मेरे सारे पैर खून में सन चुके थे। मैं छोटा था तो ये देख के घबरा गया और वहीं बेहोश हो गया। उठा तो माँ मुझे डांट रही थी कि मुझे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उनके हिसाब से मैं उसी की वजह से बेहोश हुआ था। मैंने जब उनको सच्चाई बताने की कोशिश की तो दादाजी ने मुझे झुठला दिया। उसके बाद से मेरी और दादाजी में इतनी बातचीत नहीं हुई। पूरे दिन उस कमरे में ताला लगा रहता था और किसी को भी उसके आसपास भटकने की मंजूरी नहीं थी। कुछ साल बाद दादाजी चल बसे और हम भी अपना पुराना घर छोड़कर अब शहर वाले घर में चले गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शहर में पापा की जॉब काफ़ी अच्छी चल रही थी और मैं भी अब कॉलेज जाने लगा था। एक दिन ऐसे ही मैं घर पर बैठा अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त ऋषभ ने एक नया आईफोन लिया है। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया और कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे पूछा कि आखिर उसने ये आईफोन कैसे खरीदा। तभी ऋषभ ने मुझे बताया कि उसके पास एक सीक्रेट है। वो प्रोबो ऐप पर ओपिनियन ट्रेडिंग करके पैसे कमाता है। मैंने उससे पूछा कि प्रोबो क्या है, तो उसने मुझे बताया कि प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। जिस कैटेगरी में भी किसी को इंटरेस्ट है, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब, न्यूज़, वो उस पर अपना ओपिनियन शेयर करके ट्रेड कर सकता है। अपनी नॉलेज के बेसिस पर अपना ओपिनियन दे सकता है और ओपिनियन देना बहुत आसान है। सिर्फ येस और नो में अपना ओपिनियन देना होता है। ऋषभ ने बताया कि प्रोबो एक ट्रस्टेड ऐप है और इस पर 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। इनफैक्ट उसने आईपीएल के ही मैच में एक ओपिनियन दिया और उसी में अपना नया आईफोन जीता। उसने मुझसे भी कहा कि आईपीएल के टाइम पर मैं भी सिंपल क्वेश्चंस जैसे क्या राजस्थान की टीम मुंबई को हरा पाएगी, ऐसे सवालों का जवाब देकर मैं भी लाखों रुपए के साथ साथ मर्सिडीज, महिंद्रा थार, आईफोन जैसे प्राइजेस प्रोबो पर जीत सकता हूँ। प्रोबो ऐप पर किसी भी यूपीआई के थ्रू इजीली अनलिमिटेड डिपॉजिट्स और अनलिमिटेड विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। मैं ऋषभ की बात सुनकर काफी एक्साइटेड हो गया था और मैंने जल्दी से प्रोबो ऐप डाउनलोड कर ली। तभी मोबाइल पर पापा का कॉल आ गया। पापा ने कॉल पर बताया कि हमें कुछ काम से दादाजी के पुराने घर पर जाना है और हम अगले ही दिन दादाजी के घर के लिए निकल गए। करीब 10 साल बाद जब मैं उस घर में वापस आया तो मैंने देखा कि तब भी किसी के उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बचपन की जिज्ञासा के मारे मैंने हथौड़ी ली और उस कमरे पर लगा ताला ही तोड़ दिया। मुझे मन ही मन में खुशी तो बहुत हुई, मगर एक डर भी अंदर भर गया कि आखिर ऐसा क्या था जो दादाजी हमसे छुपा रहे थे। अंदर घुसते ही मुझे कई सारी अलमारियां दिखीं, जिनमें अलग अलग अजीब सी चीजें रखी हुई थीं। कई सारे कलश, कई लाल कपड़ों में बंधे ताले, चीनी मिट्टी के बर्तन और न जाने क्या क्या। कमरे के बीचों बीच दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर एक घर की थी जो नदी के किनारे बसा था। इतनी खूबसूरत तस्वीर को बंद कमरे में नहीं होना चाहिए था, तो मैं उस तस्वीर को वहां से उतार कर बाहर हॉल में ले आया और कमरे को खुला रहने दिया। लेकिन उस रात जब मैं सोया तो मेरी नींद एक बड़ी सी नदी के बीचों बीच खुली। मैं वहां कैसे पहुंचा ये सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव इतना था कि मैं अचानक से डूब रहा था। जैसे तैसे बच बचा के मैं किनारे तक आया तो हैरत ये हुई कि वहां वही घर था जो दादाजी के कमरे वाली तस्वीर में था। ये देखकर
मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मगर दिल तब दहला जब मैंने थोड़ा दूर देखने की कोशिश की। वो घर बिल्कुल मेरे पुराने घर जैसा ही था, जिसके हॉल में मैं भी कुछ देर पहले सो रहा था। ये सब बस एक बुरे सपने के जैसा लग रहा था, जिसे तोड़ने के लिए मैं अपने घर की तरफ भागा हांफते हुए। जब मैं उस घर के नजदीक पहुंचा तो एक गहरी सांस भरते हुए मैंने आंखें बंद कर ली, इस उम्मीद में कि शायद ये भयानक सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी किसी भारी चीज से मुझ पर किसी ने हमला कर दिया। मैं जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं घर के अंदर था। मैंने चारों ओर देखा तो कई सारे लैंप्स झूमर दिखाई दिए, जो जंग खाए कई सालों से बंद पड़े थे। ग्राउंड फ्लोर पर कोई और कमरा नहीं था, बस सामने की ओर सीढ़ियां, चारों ओर बस धूल और मकड़ी के जाले, जैसे कई सालों से किसी ने वहां पर पांव भी न रखा हो। मैंने सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू किया तो धीरे से लाल सुर्ख खून सीढ़ियों से नीचे बहता हुआ आ रहा था। कब वो खून मेरे पैरों के पास आ पहुंचा मुझे समझ ही नहीं आया। मेरा दिमाग और शरीर मानो जम से गए। मेरे दिमाग में बचपन का वही समय घूमने लगा जब दादाजी के बंद कमरे से खून बह रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। खून ठीक सामने वाले कमरे से निकल रहा था, वही दादाजी वाला बंद कमरा। जब मैंने नीचे से उसे देखा तो मुझे फिर से एक परछाई दिखी, जैसे बचपन में दिखी थी। उस कमरे से अब भी अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन इस बार उस कमरे के दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। मैंने जब वो कमरा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो उस तस्वीर को ही देख रहा था। वो मुझसे बोला, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। वो आवाज सुनकर मैं डर गया। वो मेरे दादाजी की ही आवाज थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमा ली। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी ही थे। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। उनके चेहरे की खाल लटक रही थी और उनके मुंह की हड्डियां दिख रही थीं। उन्हें देखते ही मैं कांपने लगा और मुझे फिट्स पड़ने लगे। कुछ ही पलों में मैं बेहोश हो गया। आँख खुली तो मैं अपने घर में वापस आ चुका था। मेरे घर वाले अब भी चैन से सो रहे थे। मैंने अपने पैरों को देखा, जिनमें अब खून की जगह कई सारी चोटें थीं, और वो तस्वीर मेरी आंखों के ठीक सामने मुझे दिख रही थी। मैंने सुबह होते ही उस तस्वीर को अंदर रखा और दादाजी के कमरे को बंद कर दिया। जब मैंने अपने माँ पापा को पूरा किस्सा बताया तो पहले तो उन्होंने मुझे कमरा खोलने के लिए बहुत डांटा। फिर बाद में बताया कि दादाजी को भूत दिखते थे और वो अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों के अंदर से भूत भगाते थे। वो चोटें उन्हें उसी वजह से आती थी और इसीलिए वो अपना सारा तंत्र मंत्र का सामान उस कमरे में बंद रखते थे और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने बस यही प्रार्थना की कि काश मुझे कभी फिर दोबारा कोई भूत ना दिखे। इस हादसे के बाद घर में एक पूजा रखवाई गई और मेरे दादाजी का वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा